नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में वासना से नहीं साधना से मिलता है संतोष। महाभारत में राजा ययाति की कथा का वर्णन है। कथा के अनुसार राजा ययाति भोग विलास में आकुंठ डूबे रहते थे। वासना की पूर्ति कर वह स्वयं को तृप्त और सुखी करना चाहते थे, पर भोगों को भोगते रहने के बावजूद भी वासना की इच्छा बनी रहती थी और उन्हें पूर्ण तृप्ति और सुख नहीं मिल पा रहा था। वासना में डूबे रहने से उनके शरीर और मन की शक्तियां भी अब क्षीण हो चुकी थी, पर मन की वासना ज्यों की त्यों बनी रही। उनके 100 पुत्र थे और अनेकों पत्नियां थीं, पर उनकी वासना कभी तृप्त नहीं हो पाई। वासना में डूबे रहने पर भी उनका मन तृप्त नहीं हो सका। उनका न राजपाट में मन लगता था और न ही धर्म कर्म में। मन की गुलामी ने उन्हें इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि कभी यह सोचने का भी अवसर न मिला कि जीवन का प्रयोजन क्या है। वासना को तृप्त कर स्वयं को तृप्त और सुखी बनाने के झूठे प्रलोभन में वे चंदन वृक्ष जैसे अमूल्य और सुवास बिखेरने वाले जीवन को कोयला बनाकर वासना की अग्नि में जलाकर राख कर रहे थे। और होश तब आया जब मृत्यु ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्हें यमदेव का आदेश सुनाई पड़ा, ययाति तुम्हारी आयु पूर्ण हुई, अब तुम कर्मों की गठरी बांधो और यमलोक चलने की तैयारी करो। पर इतनी जल्दी कैसे प्रभु? अभी तो मेरी सभी इच्छाएं अधूरी हैं, अभी मैंने भोगा ही क्या है? ययाति गिड़गिड़ाए। भीतर की वासना याचना के रूप में मुखर हुई, देव मुझे जीवन दान देने की कृपा करें। ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति को निश्चित आयु भोगने के बाद यहाँ से विदा होना पड़ता है। यह तो सृष्टि का शाश्वत नियम है। यमदेव बोले, पर आप तो समर्थ हैं देव, आप कुछ उपाय करें। ययाति के दीनता भरे स्वर पुनः गूंज उठे। तब यम देवता ने परीक्षा लेने हेतु ययाति के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। हे राजन, तुम्हारे तो 100 पुत्र हैं, उनमें से कोई यदि अपनी आयु अपना यौवन तुम्हें देने को सहमत हो जाता है तो तुम अपने पुत्र के द्वारा दी गई आयु को कुछ और वर्षों तक जी सकते हो और मैं अभी यमलोक वापस लौट सकता हूँ। कामग्रस्त ययाति तो विवेकशून्य हो चुके थे। अस्तु, उन्होंने यमदेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को सामने बुलाया। निर्लज होकर यौवन की भीख मांगी। वृद्धावस्था में भी अपने पिता की ऐसी मना स्थिति को देखकर पुत्रों को भारी आश्चर्य हुआ और आक्रोश भी। अन्य सभी पुत्रों ने भी तो अपनी आयु और यौवन देने से इनकार कर दिया, पर सबसे छोटा पुत्र अधिक विचारशील था और पितृभक्ति भी, सो उसे पिता की स्थिति पर ग्लानि हुई और दया भी आई। वह अपनी आयु राजा को देने को तैयार हो गया। यमदेव को उस छोटे किशोर के अद्भुत त्याग पर भारी आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे असमय अपना सर्वस्व सौंपकर मृत्यु को गले लगाने का कारण पूछा। किशोर ने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सांसारिक भोगों की आसक्ति कितनी बुरी होती है, इसका परिचय तो मुझे पिताश्री की स्थिति देखकर ही हो चुका है। जब 100 वर्षों तक विषयों के भोग से भी राजा को तृप्ति न हो सकी तो मैं क्यों व्यर्थ में अपना जीवन गंवाऊं? यमदेव ने उस बालक के वैराग्य से प्रसन्न होकर उसे जीवन मुक्ति का आशीर्वाद दिया। उधर 100 वर्षों के बाद यमदेव फिर राजा ययाति के घर पहुंचे। जब तक तो ययाति के सैकड़ों पुत्र और पैदा हो चुके थे। ययाति पुनः जीवन दान के लिए पहले की भांति यमदेव के समक्ष गिड़गिड़ाए। पैदा हुए बच्चों में से एक ने पुनः अपने त्याग का प्रमाण देते हुए अपनी आयु ययाति को भोग हेतु दे दी। पौराणिक कथा के अनुसार इस प्रकार 10 बार ययाति को अपने पुत्रों से जीवन दान मिला तथा वे 1000 वर्ष तक जीवित रहे, विलास में निरत रहे, निमग्न रहे। अंतिम बार मृत्यु देवता यमदेव प्रस्तुत हुए तो ययाति ने पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहा, देव मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। पापों की गठरी सिर पर लिए मैं यह अनुभव करते हुए जा रहा हूँ कि भोगों से वासनाओं की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। उन्हें अंततः नरक के आतप में विशुद्ध हो अपनी नियत अवधि पूरी करनी ही पड़ी।
सचमुच वासना को वासना से न तो तृप्त किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं बल्कि और अधिक धधकती है। अग्नि घी से नहीं प्रबल जलधार से ही बुझ सकती है। मित्रों, वासना की अग्नि साधना से ही बुझ और मिट सकती है। निरंतर आत्मा में परमात्मा का ध्यान करते रहने से ही मन की वासना मिटती है और आत्मा से सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा का परमानंद ब्रह्मानंद निश्चित होता है और जीव को पूर्ण तृप्ति, संतुष्टि, शांति और सुख की अनुभूति हो पाती है। समझदारी इसी में है कि हम वासना के बजाय साधना में निमग्न होकर शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।